कोविड-19 के कारण जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही 1000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उसके बावजूद भी जिस तरह का शोर सिविल सोसाइटी में सुनने को मिलना चाहिए था, वो सुनने को नहीं मिला। क्या कारण है इसको? और इस टाइम पर जो कोविड की सिचुएशन जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, खास तौर पर जम्मू खित्ते में, उसे किस तरीके से देखा जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष और साथ ही में पूर्व मंत्री गुलचैन सिंह चाड़क जी। चाड़क जी, पहले तो आपसे यही समझना चाहूँगी कि 1000 से ज़्यादा लोगों ने जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही अपनी जान जो है वो कोविड-19 के कारण गंवाई है। कैसे देखते हैं इस मैनेजमेंट को कि फर्स्ट वेव आने के बावजूद भी जिस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए थी, क्या आपको लगता है कि उस तरीके की प्लानिंग हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सारे लोगों को जिनकी जानें चली गई, उनको अपनी तरफ से, डोगरा सदर सभा की तरफ से और डोगरा सहायता केंद्र की तरफ से श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। और उन परिवारों को जिन्होंने ये सब लोग खो दिए, उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी कोई युद्ध का समय होता है तो उस वक़्त कभी भी कोई नुकसान होता है तो तब होता है जब प्लानिंग प्रॉपर ना हो। आज आपको पता है कि 1918 और 1919 में भी बहुत बड़ी महामारी आई थी, जिसको स्पेनिश फ्लू और बॉम्बे फ्लू के नाम से लोगों ने कहा। और उस वक़्त भी तकरीबन 25 करोड़ के करीब आबादी थी पूरे भारतवर्ष की, जिसमें 2 करोड़ लोग मर गए थे, यानी 6% के करीब लोग मर गए थे। और इसी किस्म की वो महामारी थी। और 40,000 उस वक़्त भी, तकरीबन 40,000 से ज़्यादा लोग जम्मू कश्मीर के भी उस लपेट में आए थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सबक लेना चाहिए जिसमें कमी रही। और मुझे इस बात की यहाँ तकलीफ़ है, वहाँ इस बात की ये खुशी है कि ये डोगरा सदर सभा 118 साल पुरानी सबसे पहली डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर की, उस वक्त ही बुजुर्गों ने इसमें पूरी तरह से हिस्सा लिया और उस महामारी का मुकाबला किया। और आज भी डोगरा सदर सभा ने ये फैसला किया और यहाँ डोगरा सहायता केंद्र के नाम से हमने अपना यूनिट बना दिया। श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट की सहायता और डोगरा एजुकेशन ट्रस्ट की सहायता से। और मुझे खुशी है सारे महानुभाव, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर रिटायर्ड हैं, चाहे वो IAS अफसर रिटायर्ड हैं, चाहे वो एजुकेशनिस्ट रिटायर्ड हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, वो सब इकट्ठे हुए और ये केंद्र की स्थापना हमने की है। 2 ही बातें जो आपने कही उसी पर मैं बताऊंगा। यही केंद्र ने टेकअप किया है। एक तो आज रोज़ अनाउंसमेंट हम सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने आज इतना कुछ अनाउंस कर दिया इस महामारी का मुकाबला करने के लिए और लोगों को ये सुविधाएं दी हैं। आज स्टेट गवर्नमेंट ने ये कर दिया, लेकिन ग्रास रूट तक क्या हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि लोगों के अंदर इस महामारी के बारे में जो एक प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए, उसमें बहुत कमी है। आज ही मैं आपको बताऊं, गाँव में आप चले जाओ, उनको कहो कि अगर आप बीमार हो तो हॉस्पिटल चलना है, नहीं जाएंगे, कहते हैं नहीं जाना, डर लगता है उनको, क्योंकि उनको पता नहीं, अंधेरे में बिल्कुल हैं। और जो सुविधाएं अनाउंस की हैं उसमें हेल्पलाइंस अनाउंस की हैं, मैक्सिमम कंप्लेंट आ रही है कि उनका रिस्पांस ठीक नहीं मिलता। तो फिर चाड़क साहब, इतना समय क्यों लग गया ये डोगरा सेवा केंद्र बनाने में? अगर ये उस टाइम पर बना होता जिस टाइम पर नंबर ऑफ केसेस और नंबर ऑफ डेथ्स जो है बिल्कुल पीक पे थे, तो बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती थी, जिन्हें एम्बुलेंस चाहिए थी, जिन्हें मदद चाहिए थी, उनके पास कोई रास्ता होता कि कहाँ पर अप्रोच किया जाए। देखिए, संस्थाएं जहाँ अपनी अपनी जगह काम कर रही थी, कोई खाना खिला रहा है, कुछ कर रहा है, सब कोई कर रहा है। हम अपनी जगह अपने अपने तौर पर, क्योंकि डोगरा सभा के अंदर बहुत यूनिट हैं, अपने अपनी जगह लोग लगे हुए थे जो अपने तौर पर सहायता हो सकती है। ये भी हम देख रहे थे कहाँ सुविधा लोगों ने, क्या गवर्नमेंट ने दी है और पहुँची कि नहीं पहुँची है, गवर्नमेंट के नोटिस में ले रहे थे। लेकिन और सभा के रूप पर हम करें ये सेपरेट केंद्र, हमें आखिर में ये इसलिए बनाना पड़ा कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग की, डिव काम थे, उनके बाकी ऑफिसर्स थे, उनके साथ डिटेल में डिस्कशन हुई कि भाई किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं। तो वहाँ ये फैसला हुआ कि रोटियां खिलाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, ये प्रॉपर एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। तो वो फैसला करके फिर हमने ये केंद्र की स्थापना की है। और मुझे खुशी है
कि आज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जिस तरीके से हमने कहा आज वो साथ दे रहे हैं। उनको कहा कि हमें बताओ हम क्या कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, आज ही फ्लैग ऑफ की है हमने 2 चीज़ें। एक बस फ्लैग ऑफ की है, हमने डोनेट की है, जो बस कोरोना वॉरियर्स को, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है चाहे बाकी हैं, उनको ले जाना लाने में चाहे दिन रात उनकी सेवा के लिए होगी। और दूसरा हमने एम्बुलेंस, एक फुल फ्लैज एम्बुलेंस जो है वो भी फ्लैग ऑफ की है। मेरे साथ आज प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की भी थी और बाकी डॉक्टर्स भी थे और मेरे डोगरा सदस्य सभा के और डोगरा सहायता केंद्र के लोग थे। हमने मिलकर उसको, उन दोनों को फ्लैग ऑफ करके ये दोनों चीज़ें जो हैं उनके हवाले की हैं। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा, लोगों के अंदर प्रॉपर एजुकेशन कैसे हो। 250 के करीब हमारी शाखा सभाएं हैं, यूनिट हैं पूरे सूबा के अंदर। हमने उन प्रेसिडेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया है और हम एक लिटरेचर प्रिंट करवा रहे हैं। एक एक चीज़ लोगों तक, लोगों को एजुकेशन हो कि किस वक्त हमने क्या करना है। इस महामारी का जब कोई प्रकोप ऐसा होता है तो कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, किस फ़ोन पर हमने कॉन्टैक्ट करना है। तो उसके लिए हमने एक पम्फलेट की शक्ल में हिंदी में इंग्लिश में वो तैयार कर रहे हैं, प्रिंट हो रही है वो। और इसके साथ हमें पता है इतना सोप, इतने मास्क, इतने सब आपने चाहे लोग देते हो नहीं, मास्क के साथ एक मास्क भी देंगे हर एक को और कपड़े का देंगे, डबल मास्क देंगे और दूसरा सैनिटाइज़र और सोप, कौन सा सोप चाहिए वो देंगे। तीसरा ये पम्फलेट होगी जो देने जाएगा वो ये भी एक्सप्लेन करेगा आपने ये क्या, एक हैबिट बन जाए उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनको ये पता लगे कि ज़रूरी चीज़ है, हमने करनी है। ये काम भी हमने अपने सारे यूनिट्स को दिए हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सांबा के अंदर हमने ऑफ़र किया है कि 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए शानदार बिल्डिंग एक हम उनको दे देंगे और वहाँ पर ये स्टाफ लगाएं अपना और वहाँ पर हॉस्पिटल जो है बना सकते हैं। फिर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को खजल ना होना पड़े हॉस्पिटल्स के अंदर, उनके लिए हमने कहा कि गांधीनगर में, यहाँ म्यूनसिपैलिटी एरिया के अंदर या देहात के अंदर, यहाँ भी आपको एकोमोडेशन चाहिए, वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के लिए हम देंगे। और चौथी बात यह है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं दी जा रही हैं, हमने ये मांग की है लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि आप एक मैकेनिज़्म ऐसा बनाओ कि उसकी मॉनिटरिंग हो। अब यहाँ के कहा कि 5-5 बेड लगेंगे हर पंचायत के अंदर, चल के देखे तो सही, घर से उठा के 4-4 पाइयाँ लगा दी उस तरीके से थोड़ा होगा। वो बाकायदा अगर 1-1 लाख रुपए दिया है या दिया है पंचायतों को तो वो नज़र आए ना कि उसका क्या, कौन से बेड लिए हैं। अब बिल्डिंगें आपकी प्रॉपर हैं नहीं, इसलिए ये अनाउंस करना और पैसे का टोटली शेयर वेस्टेज ये भी किसी के हक में नहीं है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए हम गवर्नर साहब को अपील कर रहे हैं, काइंडली एक स्पेशल मैकेनिज्म बनाओ ताकि आपको रिपोर्ट करे, वो वीकली रिपोर्ट करे कि क्या क्या हमने अनाउंस किया, ग्राउंड पर क्या क्या पहुंचा। इसी पर चार साहब, क्योंकि आप पूर्व मंत्री भी रहे हैं, जिस तरीके के इल्ज़ाम लगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंटरवेंशन के बाद कहा यह गया कि पीपी किट्स भी अटेंडेंट्स को मिल जाएंगी, बाईपैप की कोई कमी हमारे पास नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, रेमडेसिविर की कमी नहीं है, कोई कमी हमारे पास नहीं है। लेकिन वार्ड्स में जो अटेंडेंट्स थे उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ नहीं है, हमें कोई पीपी किट नहीं दी जा रही। तो कैसे देखते हैं कि इस समय में जिस तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग होनी चाहिए थी पेंडेमिक के टाइम पर, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग देखने को मिली या फिर उसमें क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से ये जो डेथ्स अवॉइड की जा सकती थी वो भी हुई जम्मू में? आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आपको पता है, हमारे मीडिया के लोगों को पता है कि अटेंडेंट्स ने उनको ये बातें बताई हैं, तो गवर्नमेंट का जो मैकेनिज्म है उनको नहीं पता क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ, या तो गवर्नमेंट करना नहीं चाहती, ऐसी बात मुझे नज़र नहीं आती क्योंकि अनाउंसमेंटें रोज़ कर रहे हैं, और अगर करना चाहते हैं तो फिर ये गलत क्यों हो रहा है? जैसे आपने कहा, अगर ऐसा अटेंडेंट्स बता रहे हैं, आपको बताया है, मुझे बताया या किसी और को बताया है, तो गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता लग रहा? आज लोग यही डाउट कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि सारा मिल के सिलसिला चल रहा है। इसलिए हमने ये डिमांड आज भी मैंने की है, पहले भी कही थी और मीटिंग में भी की थी कि आप एक मैकेनिज़्म बनाओ जो आपको रिपोर्ट करे कि वहाँ पर अटेंडेंट्स क्या कह रहे हैं और बाकी क्या कह रहे हैं।
प्रॉपर ढंग से उनकी देख रेख हो रही कि नहीं हो रही। और जो हमारा केंद्र है, डोगरा सहायता केंद्र है, ये काम भी करेगा। हमारे पास अगर कोई पहुंच जाता है, हर जगह तो नहीं पहुंच सकेंगे, यहाँ भी पहुंच सके वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कोई फ़ोन आता है, डेफिनेटली हम अथॉरिटीज़ को पूछेंगे ये फ़ोन उस जगह से आया है, क्या हालत वहाँ की है, क्या आपने किया है, तो ये पूछेंगे। यही एक तरीका है। इसके लिए बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सी बातें ऐसी हैं, जैसे अटेंडेंट की बात कही, लोगों में जब ये अवेयरनेस होगी कि ये चीज़ हमें मिलनी चाहिए थी, उस वक़्त ये सारा जो है ये सिस्टम ठीक होगा। उसके लिए हम पूरा एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। यहीं पे चारक साहब, जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जम्मू की हैं, सिविल सोसाइटी है, उसमें एक तरीके की चुप्पी देखने को मिली है जिस टाइम पर ये हो रहा था कि लोगों की जान जा रही थी, और अटेंडेंस ये कह रहे थे कि बाईपैप्स की कमी की वजह से जो है वो जान जा रही है। और बाईपैप्स आपके CHCs और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऐसी जगहों पर पड़े हुए थे जहां पर ऑक्सीजन प्लांट नहीं था उन्हें फंक्शनल करने के लिए। तो ये किस तरीके की प्लानिंग आपको देखने को मिली कि जहां पर आप उस मशीन को फंक्शनल ही नहीं कर सकते, वहां पर आपने मशीनें वो भेज दी जिनकी जरूरत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में थी, और उस पर जम्मू की सिविल सोसाइटी हो या सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, सब खामोश थे। किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि ये आपने किया क्या जम्मू के लोगों के साथ। देखिए, बात यह है कि उसका मेन कारण है कि आज जो इस वक्त हमारी यूटी बनने के बाद जो स्टेट के अंदर हालात हैं वो ये हैं कि सिविल सोसाइटी किसी लेवल पर भी इन्वॉल्व नहीं हो सकी। इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि जिस किस्म के आपको हालात पता है कि लोग घरों के अंदर बंद, किस तरीके से हो, कैसे गवर्नमेंट के एक्शन थे, गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम बनाया, उसको आगे चलाने की कोशिश थी। तो उस आड़ में ऐसी चीज़ें हुई कि लोगों की पार्टिसिपेशन ना के बराबर रही। और आज डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट, संस्थाओं की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं रही। क्या रोल अदा करें? अगर पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, लोगों के नुमाइंदे होते हैं, उनके ज़रिए ये बातें लगी, चाहे अपोजिशन के भी होते हैं, रूलिंग के भी होते हैं, तो बातें उठती हैं। ये तो बिल्कुल खामोशी थी एक, और उस जद में हम सब लोग आ गए। अब जब ये हाहाकार मची और जम्मू के अंदर इतनी डेथ्स भी होने लगी, तो इस तरीके से हमने भी, जैसे अपने तौर पर हम, कोई आता था फ़ोन करता था, मेरे घर आता था कि मेरा पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर है, फ़ोन करो, मैं फ़ोन करता। मेरा फ़ोन सुन के कोई 4 डॉक्टर कह देते कि हम करते हैं, उसके पास चले जाते थे, उसका थोड़ा मसला हल हो जाता। लेकिन तभी मैंने कहा कि एक कंबाइंड एक एफर्ट होनी चाहिए थी सिविल सोसाइटी की तरफ से, वो कंबाइंड नहीं हुई, आज भी नहीं है। इसलिए मैंने अपील की है। एक डोगरा सदर सभा जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट की है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की सबकी साझी ऑर्गेनाइजेशन है, तभी मैंने इस प्लेटफॉर्म से उनको अपील की है कि अकेले अकेले मत दौड़ते रहो, आओ इकट्ठे होकर इस वक्त, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का राज है। ब्यूरोक्रेट जिस तरीके से चल रहे थे वो अपने सिस्टम को चला रहे थे, चेक उन पर था नहीं। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्या चेक करना था? अल्टीमेटली हमने अपने आप को इन्वॉल्व किया है, केंद्र को इन्वॉल्व किया है, और इस केंद्र में रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर्स हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड एजुकेशनिस्ट हैं, रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं। इसलिए सबकी सलाह लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। चारक साहब, जिस तरीके से एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट लोगों की सुनती है, क्या आपको लगता है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये आम आदमी को तो छोड़ें, पूर्व जो मंत्री हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये ब्यूरोक्रेसी सुनती है उनके इनपुट्स लेती है और उन्हें जो है इम्प्लीमेंट करती है? देखिए, ये बदकिस्मती है कि जिस सिस्टम को लाने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी कि हम अपनी किस्मत का फैसला खुद करें, और लोग ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक ये गवर्नमेंट अपनी खुद बनाएं, खुद रूल करें, वो आज जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। और जिस पार्ट के अंदर, जिस स्टेट के अंदर भी, जिस यूटी के अंदर, जिस इलाके के अंदर गवर्नमेंट के लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं रहती, तो वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का राज होता है, और ब्यूरोक्रेसी का एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। हम देखिए आज यहाँ पर क्या हो रहा है, आज मौसम जहाँ पर गर्मी का चल रहा है, हालात बड़े ख़राब हैं हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेट्स कश्मीर की हवाओं में होंगे, ठंडी हवाओं में होंगे, और जब वहाँ पर बर्फ़ पड़ रही होगी, सड़ रहे होंगे लोग, तो वो जम्मू के मौसम का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी का एक अपना टेस्ट डेवलप हो जाता है और अपना तरीका होता है, क्योंकि लोगों के पास उनकी जवाबदेही नहीं होती। उनकी जवाबदेही किसके पास है?
लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर लेगा? आज मैंने आपको कहा कि उन्होंने अनाउंस किया कि हम हर पंचायत के अंदर 5 बेड लगाएंगे ताकि वहाँ कोई बीमार हो। चाहो जरा देखिए आओ बेड क्या हो रहे हैं, कैसे लगे। इसलिए तो हमने अब ये बात उठाई है कि आप चेक तो करो। तभी तो मैंने मांग की कि आप एक स्पेशल मॉनिटरिंग सेल बनाओ जो आपको रिपोर्ट दे कि 5 बेड कहाँ लगे। जब गवर्नर जाएगा और चादर उठा के दिखा दिया, वो थोड़ी बात है। बात यह है कि वहाँ ग्रास रूट पर आपके वो आदमी जो किस को रिपोर्ट करे। मैंने रिपोर्ट करनी है, किस को मैं रिपोर्ट करूं? क्योंकि हर एक का फ़ोन लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं उठाएगा, हर एक का फ़ोन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं उठाएगा, चीफ सेक्रेटरी नहीं उठाएगा, डिवीजन यहाँ डीसी का नंबर नहीं किसी को मिलता। इसलिए उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा इनकी तरफ से एक मैकेनिज़्म आए कि गवर्नमेंट लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हम ये आपको आंसरेबल होना पड़ेगा। वीकली रिपोर्ट आपसे लेंगे, सिस्टम उनके पास सब है, वही तो हम मांग कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है जैसे आज यहाँ पर ये प्रिंसिपल वगैरह ये सब डॉक्टर्स आए हुए जिस तरीके से कह रहे थे, हमने कहा कि अब राब्ता हमारे साथ रहेगा। हम भी देखेंगे कोई पेशेंट चिल्लाता है तो हम फ़ोन करेंगे। हमने कहा अगर फ़ोन नहीं उठाया फिर हम देखेंगे कि क्यों नहीं फ़ोन उठा रहे भाई, क्यों लोग इस तरीके से त्राहिमाम यहाँ हो रहा है कि इतनी लाशें जा रही हैं। तो इसलिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, आज सिविल सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट इस खासकर जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर नहीं के बराबर है ही नहीं। आज ब्यूरोक्रेसी का रूल है जिनके कॉन्टैक्ट्स लोगों के साथ नहीं होते। जो कल फैसला लिया गया जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को बदलने का, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और क्या इससे कोई बदलाव सिचुएशन में आएगा? देखिए, यहाँ तक ऑफिसर्स को बदलने का तो ये तो एक प्रोसेस है। ये एक उस प्रोसेस में ये नहीं है किसी की कुर्सी को परमानेंट है या किसी की टेम्परेरी है, वो बदलते रहते हैं, वो बदलें, हमें उस पर कोई नहीं। अब उसकी यहाँ काफ़ी टाइम दे दिया उसने, क्या उसने किया क्या नहीं किया चीफ सेक्रेटरी ने, वो इनको पता होगा, उनके पास उसकी अपनी रिपोर्ट। लेकिन यहाँ तक बदलने का तल्लक है, वो एक कोई सज़ा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसमें अफसर बदलते रहते हैं जब भी किस किस्म का ज़रूरत है, क्या उसका टेन्योर पूरा हुआ कि नहीं हुआ, टेन्योर की बात है या कोई और बात है, वो उनका इंटरनल मामला होता है, वो चलते रहता है, उससे कोई नहीं। आखिर में चाणक्य साहब, जो ओनली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इस समय हैं वो हैं पंचायत के, चाहे वो पंचायत के सरपंच हों, बीडीसी मेंबर्स हों या डीडीसी मेंबर्स हों, जिनको लेकर बहुत शोर मचाया गया था जिस समय इलेक्शंस कंडक्ट की गई थी। क्या आपको लगता है कि उनके होने के बावजूद भी जो रोल उन्हें असाइन करना चाहिए था, जिस तरीके से उनकी मदद इस समय लेनी चाहिए थी लोगों के साथ एक कनेक्शन डेवलप करने में, वो किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में? देखिए, मुझे तो लगता है कि इस बात को अच्छा रहेगा कि अगर वो डीडीसी मेंबर या वहाँ के चेयरमैन, चाहे ब्लॉक लेवल के हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट कमेटीज़ के हैं, वो जो इलेक्टेड लोग हैं या पंचायतें हैं, वो इसका जवाब दें, क्योंकि वो इलेक्टेड हैं। लेकिन ये ज़रूर है जैसे कि आज सिस्टम है, इलेक्शन हुई पहली दफ़ा हमारे तो 3 टायर सिस्टम पहली दफ़ा चला, ये खासकर ये जो 73rd अमेंडमेंट के ज़रिए। तो इसमें वो लोग आए हैं, बहुत सारे लोग नए हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और बिल्कुल जो आपने पहले कहा, चूँकि पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, ग्रास रूट पर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो सिस्टम जो है पूरा जिस तरीके से चलना चाहिए, ग्रास रूट लेकर असम्बली, पंचायतों के बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड, फिर असम्बली, फिर पार्लियामेंट, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। और उस कमी की वजह से ये नुकसान हो रहा है, और इसको नुकसान को पूरा करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स के उनके बस की बात मैं समझता हूँ नहीं है। इसलिए हमें प्रोसेस में ये लाना पड़ेगा। दूसरा रहा, इन हालात में जब ये हाहाकार मचती है तो सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, उसी को लेकर देखो आप, आज कोई दौड़ रहा है, कोई रोटी खाना लेकर दौड़ रहा है, कोई कुछ पता लगता है दौड़ रहा है। हम भी अब मैदान में आए, बताओ, हमें खुशी है कि चाहे वो बस हमने आज फ्लैग ऑफ की है या वो किया है, ये कोरोना के जो नर्सिंग स्टाफ बाकी जो बेचारे कर रहे थे, वो टाइट होके गाड़ियों में जाते थे किस तरीके से। आज हमने बस दी, उनको बेचारों को ये थोड़ी होश आएगी कि डिस्टेंस मेंटेन करके 30 सीटर बस में 15 आदमी ट्रैवल करेंगे, थोड़ा उनको ये। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं सिविल सोसाइटी की तरफ जब एक बात चलती है तो इन्वॉल्व होती है सोसाइटी, तो चीज़ें की ज़रूरत होती है, ज़रूरत पूरी करती है, वो करने की कोशिश अब
जम्मू के लोग कर रहे हैं। शुक्रिया चाणक साहब, आपने साफ तौर पर सुना कि डोगरा सदर सभा की एक कोशिश है इस डोगरा सेवा केंद्र के द्वारा कि जो कंट्रीब्यूशन इस कोविड-19 के टाइम पर हम कर सके वो हम करें, चाहे वो लोगों में अवेयरनेस फैलाना हो, चाहे वो जो कोविड वॉरियर्स हैं उनकी मूवमेंट को किसी तरीके से फैसिलिटेट करना हो, या फिर जो पेशेंट्स की समय नीड है कि उन्हें एम्बुलेंस सर्विस मिले, उसकी भी कोशिश की जा रही है। लेकिन साफ तौर पर जैसा इन्होंने बताया कि जरूरत इस समय यह है कि कोई एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिससे लोगों की बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच सके, क्योंकि इस टाइम पर सरकार नहीं है, जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो नहीं है जिनसे आम आदमी अपनी बात शेयर कर सके। इस समय ब्यूरोक्रेसी है और ब्यूरोक्रेसी तक अपनी बात पहुंचाना और उसके बाद इन दिक्कतों को रिजॉल्व करवाना जो है वो आम आदमी के लिए क्या मंत्रियों के लिए भी बहुत मुश्किल है।